अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9 का इजी सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको x दे रहा है, आपको कह रहा है कि x आपके पास जो है वो है 3 प्लस के रूट 8। आपने फाइंड करना है x प्लस 1 और x। ये पहला पार्ट है, टोटल इसके 6 पार्ट है, तो 6 के 6 पार्ट हमने करने हैं। तो ये पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट हम कर लेते हैं कि क्या करना है कि हमें इस x की वैल्यू तो गिवन है, 1 और x की वैल्यू नहीं गिवन। तो 1 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट वी फाइंड 1 ओवर x। तो 1 ओवर x आपके पास जो है आ जाएगा 1, और x की वैल्यू आपके पास जो है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्या किया था, बटे के नीचे में जो स्क्वायर रूट है उसको खत्म किया था। खत्म करने के लिए हमने उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाया था और डिवाइड भी करवाया था। ठीक है, वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। 1 जो है ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटे ये 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 8 जो है वो आपके पास 1 ओवर x क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बटे 1, और 1 ओवर x आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। ठीक है, नाउ आप फाइंड करें x प्लस 1 ओवर x। तो आप इसको ऐसे करें कि कह दें कि जी ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन जो है वो 2 है। तो आप यहाँ पे लिख दें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास x, इक्वेशन 2 है 1 ओवर x। इनकी लेफ्ट साइड को अलग ऐड करते हैं, राइट साइड को अलग ऐड करते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस, और इसकी 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों जो है वो कट जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस 3, और x प्लस 1 ओवर x जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 जो है ना उसको अगर आप देखें, यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 के अंदर जो है ना वो ये कह रहा है कि आपने क्या क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिसके साथ रिलेट कर रहा होगा मैं उसके साथ आपको फौरन क्लियर करवा दूंगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को जब सॉल्व करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जब आपने फाइंड करना है, तब आपने करना ये है कि x प्लस 1 ओवर x जो है उसका ये वाला सारा सोल्यूशन जो है वो पहले आप करेंगे इसमें। तो देन उसके बाद आप उसको आगे लेके चलेंगे। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में आप x प्लस 1 ओवर x जो है वो फाइंड करेंगे। x प्लस 1 ओवर x फाइंड करेंगे तो आपके पास 6 के इक्वल आएगा। देन आप कहेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इक्वल है 6 के स्क्वायर के। तो फार्मूला ओपन करेंगे, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a b इक्वल है 36 के। ये आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 1 ओवर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x और x के साथ काट देगा 2 आ जाएगा इक्वल है 36 के। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के स्क्वायर की। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इधर मल्टीपल इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 34 के। तो x प्लस 1 ओवर x अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे क्लोज कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल है 6 के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर
3 का पार्ट 3 दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। देन आपने क्या करना है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे x प्लस 1 और x इक्वल है 6 के। देन आप क्या करेंगे कि इसका फर्दर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो हम बाकी प्रोसेस करने के बाद यहां तक पहुंच जाएंगे कि हम x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इक्वल है 34 के फाइंड कर लेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है, पार्ट 3 सॉल्व कर लिया है, 3 से रिलेटेड ही पार्ट 5 है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देन फिर बाकी जो पार्ट रह जाएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके सॉल्यूशन में आते हैं ना, तो हमने क्या करना है कि पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे राइट डाउन करवाया था वो आपने करना होगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो सॉल्यूशन है कि x प्लस 1 और x इक्वल है 6, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया था। उसको सॉल्व करके हमने ये निकाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो उससे आगे, मतलब कि इसके पिछले दोनों पार्ट आप करने के बाद उससे आगे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इक्वल है 34 के। यहाँ पे आप दोबारा जो है वो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल का स्क्वायर इक्वल है 34 के स्क्वायर के। यहाँ दोबारा फार्मूला ओपन होगा, a की 2 b की 2 जमा 2 a b इक्वल है, अब 34 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, तो हम कैलकुलेटर से जो है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1156। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर, ये 1/x की 2 ये कट जाएंगे, स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास x की 4 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 प्लस 2 इक्वल है 1156 के। अब हमें वैल्यू चाहिए x की 4 प्लस 1 और x की 4 की, तो 1156, ये दो इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की 4 प्लस 1 और x की 4 इक्वल है 1156। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जो है वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो पीछे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, अब हम उनको देख लेते हैं। ये तीन एक ही सेम पैटर्न के थे कि पहले हमने x प्लस 1 और x फाइंड करना था, फिर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर फाइंड करना था, फिर x की 4 प्लस 1 और x की 4 फाइंड करना था। तो तीनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन थे, दैट्स व्हाई मैंने जो है वो पहले आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमने करना है x माइनस 1 और x को सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम जो है देखते हैं कि कैसे करना है। ऐसे समझे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, वहां पे x हमारे पास ये था, 1 और x हमने फाइंड किया था, उधर हमने उन दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 और x मैं दोबारा फाइंड कर देता हूँ कि फर्स्ट वी फाइंड 1 ओवर x के। तो 1 ओवर x आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस के रूट 8 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस के रूट 8 ओवर 3 माइनस के रूट 8 के, ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास है जो आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8 ओवर ये 3 का स्क्वायर माइनस के रूट 8 का स्क्वायर, तो 1 ओवर x जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8 बटे 9 माइनस 8 के। तो यहां से आपके पास जो है वो 1 ओवर x आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब आप क्या दें, सब्ट्रैक्टिंग। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा था, एडिंग। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब आप करके देखें तो x माइनस 1 ओवर x आपके पास आ जाएगा 3 प्लस के रूट 8 माइनस 3 माइनस के रूट 8 के। अब उसके बाद देखें कि ये 3 प्लस के रूट 8 एज इट इज आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के रूट 8 हो जाएगा। ये 3 प्लस माइनस क्या, ये प्लस क्या, कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 प्लस के रूट 8 x माइनस 1 और x के। ठीक है, तो यहां से x माइनस 1 और x जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का आंसर हमारे पास आ चुका है कि x माइनस 1 और x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बाद में करेंगे। 5 भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। 6 जो है उसको देख लेते हैं, इससे आगे 6 नहीं होना है, तो दैट्स व्हाई मैं फौरन उसको जो है ना क्लियर कर देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है ना, ये सारा ये आप ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे x माइनस 1 और x इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8 तक। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इसका होल का स्क्वायर आपको चाहिए, तो होल के स्क्वायर के लिए आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और x होल का स्क्वायर इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8 के स्क्वायर के। इसको हमने कुछ नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि हमें यही आंसर में चाहिए x माइनस 1 और x होल का स्क्वायर। हम जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 8 आ जाएगा, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 आ जाएगा। x माइनस 1 और x का स्क्वायर आपके पास जो है 32 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 का आंसर आपके पास जो है कितना आया है, 32। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है वो आ गया है, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें x स्क्वायर चाहिए होगा, फिर 1 और x स्क्वायर चाहिए होगा, फिर उनका सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो पहले हमें x गिवन है वो हम लिख लेते हैं, x हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के। इसको आपने इक्वेशन 1 कहा हुआ है, आप यहाँ भी इक्वेशन 1 कह दें और टेकिंग स्क्वायर कर दें ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास जो है x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b के 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर जो 8 आ जाएगा, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 स्क्वायर रूट 8 आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के। यहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज किया है वो किया है a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि पहले तो 1 और x हमें चाहिए होगा, 1 और x के बाद फिर हमें उनका स्क्वायर भी चाहिए होगा। तो 1 और x जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में भी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में भी हमने किया है। तो वो क्या हमारे पास आया था, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आया था। तो मैं उसका पीछे वाला प्रोसेस जो है वो नहीं कर रहा, वो आपने पीछे वाली जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 मैंने करवाया है उसमें से आपने देख लेना है। ये आपकी इक्वेशन 2 है, यहां भी आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये 1 ओवर x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी आपने फार्मूला ओपन करना है, a की 2 b की 2 माइनस 2 a b के, ये आपके पास जो है यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 8 हो जाएगा, और माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, 9 और 8 आपके पास 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 के 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आ गई है, x स्क्वायर 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 के, और एक आपके पास आ गई है 1 ओवर x स्क्वायर 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 के। आपने क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर करना है। इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 का नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दो, और यहां पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद आपने x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर जो है वो इक्वल कर देना है 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 के। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 17 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लस का 17 और माइनस का 17 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 6 और 6 आपके पास जो है वो 12 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर जो है वो है 12 स्क्वायर रूट 8 के। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का आंसर जो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर का आंसर क्या आया है, 12 ओवर स्क्वायर रूट 8 के। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।